बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। यह अगर आपके पास अंडे हैं और आलू हैं तो उससे मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको बनाना बताऊंगी कि ये रेसिपी जो है आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, कहीं से मिस मत कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली ये रेसिपी है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए थे और इनको मैंने कद्दूकस से जो है वो क्रश कर लिया है। तो अब मैं इसको वॉश करूँगी। तकरीबन 1 से 2 पानियों के अंदर हमने इनको अच्छे से आलूओं को जो है वॉश कर लेना है। हमने वॉश जो है बिल्कुल आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह है बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाए। तो अब ऊपर से फिर दोबारा से पानी हम डालेंगे। जी तो आलू हमने टोकरी के अंदर जो है इनको निकाल लिया है और इन्हें थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए रख देंगे। तो तब तक हम जो अंडे हैं उनको फेंट लेंगे। पहले मैंने एक अंडा डाल लिया है, उसको फेंट लिया है। अब मैं दूसरा अंडा जो है मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। तो इन दोनों को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। जी तो माशाल्लाह से अंडे जो है वो मैंने फेंट लिए हैं। अब जो आलू है वो भी ड्राई हो चुके हैं। तो आलूओं को मैंने बाउल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा। तकरीबन मैं 2 से 2.5 चम्मच जो है वो मैदे के ऐड करूँगी। अब अपने आलूओं के हिसाब से जो मैदा है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो भर के ऐड कर दिए हैं। और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में 1.5 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। और अब इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं अंडे। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। तो मिक्सिंग जो है हमने बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि जो नमक मिर्च मसाले हैं वो सब आलूओं के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब फ्राई पैन मैंने जो है वो चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल जो है वो ऐड किया है। 1.5 से 2 टेबलस्पून हमने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो ऐड नहीं करना है। तो अब हम इसकी जो सेटिंग है बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसको ऐसे फैला के तो स्पैचुला की मदद से इस तरह से ऐसे हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे और बिल्कुल इसको जो सेटिंग है बहुत ही अच्छे से जो वो कर देंगे। जैसे हमारी रोटी होती है इस तरह की हमने इसको बिल्कुल गोल कर देना है। जी तो हमने इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी की है। अब हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है। तो 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी जो साइड है वो हम इसकी टर्न कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से जो टर्न हो जाएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो किनारे हैं इसने छोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के तो इसको दोबारा से फिर टर्न करेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हमने फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखनी। आप देख सकते हैं कितनी फ्लेम है। तो अब ऐसे ही इसको फ्राई पैन के ऊपर रख के तो इसको उल्टा देंगे दोबारा से। तो अब दोबारा से मैंने ऑयल जो है तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल जो है दोबारा डाल दिया है और इसको उल्टा करके रख दिया है। अब जैसे ही नीचे से पकता जाएगा अब ऊपर से हमने क्या करना है, केचप लगा देनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी जो है वो लगा सकते हैं। सिंपल चीज़ें जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर, हमने कुछ नहीं लगाना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके वेजिटेबल आपको पसंद हैं तो आप ऊपर से वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। सिंपली मैंने इसके ऊपर केचप लगाई है और ऊपर से लगा दी है चीज़ लगाने के बाद थोड़ा सा जो सब्ज़ धनिया है ऊपर से छिड़क देंगे इस तरह से, ताकि जो लुक है इस रेसिपी की बहुत ही अच्छी सी नज़र आए। और थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स है वो भी ऊपर से छिड़केंगे। इससे जो पिज़्ज़ा है हमारा उसकी लुक जो है बहुत ही अच्छी आएगी। बिल्कुल सिंपल चीज़ों से ये हमने जो रेसिपी है वो रेडी की है। यकीन कीजिए कि ये इतनी हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही कारगर रेसिपी है। बच्चों को बना के दें। बाज़ार के पिज़्ज़ों से ये पिज़्ज़ा हज़ार दर्जे बेहतर है। तो आप ये घर में बना के तो दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही माशाल्लाह जी। आप देखिएगा इसकी लुक चेक करें कि कितना टेस्टफुल जो पिज़्ज़ा जो हमारा रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टफुल सा। अब आप देख सकते हैं इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टेस्टी होगा।
जी, तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग जो है वो करके दिखाती हूँ कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो किस तरह का बना है। बाज़ार के पिज़्ज़े को आप भूल जाएँगे, यकीन कीजिए कि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सा जो पिज़्ज़ा है ये बनता है। अगर आपके बच्चे फरमाइश करें पिज़्ज़े की तो आप ये बहुत जल्दी में घर पे बना के तो जो है वो दे सकते हैं। तो माशाल्लाह जी आप इसकी लुक चेक करें। तो कटिंग मैंने जो है वो कर लिया बहुत ही आसानी से। अब देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा जो पिज़्ज़ा है हमारा रेडी हुआ है। जी, तो आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टेस्टफुल जो पिज़्ज़ा है वो हमारा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।